तो उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के चेयरमैन इफ्तिखारुद्दीन कई वायरल वीडियो की वजह से विवादों में हैं। इफ्तिखारुद्दीन यूपी कैडर के 1985 बैच के आईएएस हैं। वो कानपुर के कमिश्नर भी रह चुके हैं। वायरल वीडियो के आधार पर दावा ये किया जा रहा है कि इफ्तिखारुद्दीन जब तक कानपुर के कमिश्नर थे, वो अपनी सरकारी आवास में धार्मिक कट्टरपंथ का पाठ पढ़ाया करते थे। आरोप ये है कि वो वायरल वीडियो में दूसरे धर्म को नीचा दिखाने वाली बातें कह रहे हैं। आईएएस इफ्तिखारुद्दीन के कई वायरल वीडियोस एबीपी गंगा के पास मौजूद हैं। आपको बताएं कि एबीपी गंगा इन वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। इन वायरल वीडियो को लेकर हमने आईएएस इफ्तिखारुद्दीन का भी पक्ष लिया है, जो आपके सामने रखेंगे और दिखाएंगे। तो हम आपको फिर से बता दें कि एबीपी गंगा इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। वायरल वीडियो में आईएएस इफ्तिखारुद्दीन बार बार दावते लिल्लाह का जिक्र कर रहे हैं। वो कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि हर घर में अल्लाह का दीन दाखिल होना है। सामने बैठे लोगों से इफ्तिखारुद्दीन कह रहे हैं कि वो यहाँ बैठे सभी लोगों को ये काम करना चाहिए। अल्लाह ने इसको अदम से वजूद बख्शा, ये अल्लाह को धोखा देगा, ये चालबाजी कर रहा है, ये अल्लाह को धोखा देगा। और ये जो सच्चे मोमिन है उनको धोखा देगा, जिनके सामने सब कुछ आया है, जो यहाँ से लेके आखिरत तक देखते हैं, उनको ये धोखा देगा। ये किसी को नहीं धोखा देगा है, लेकिन इसका ब्रेन डैमेज हो गया है, इसका ब्रेन डैमेज हो गया है। इस वायरल वीडियो में आईएएस इफ्तिखारुद्दीन कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि जो भी धर्म विशेष से जुड़े निर्देशों को नहीं मानेगा तो हम उसे तंग कर देंगे, उसका जीना दूभर कर देंगे। हम बार बार साफ कह रहे हैं कि एबीपी गंगा इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं कर रहा है, लेकिन ये जो वीडियो जिसकी चर्चा है उसके भीतर है क्या, वो बातें हम आपको जरूर बताते चल रहे हैं। इसको छोड़ना तो दूर की बात है, इसको ना मानना तो दूर की बात है। जो इसका एराज करेगा, जो इसकी अनदेखी करेगा, इसमें जो आयतें उतरी है उसकी जो अनदेखी करेगा, तो हम दुनिया में उसकी मैशत को तंग कर देंगे, मतलब उसका जीना दूभर कर देंगे, उसको न जीने देंगे न मरने देंगे। ये वायरल वीडियो है जिसकी पुष्टि हम नहीं करते हैं, लेकिन चर्चा चारों तरफ है। इसीलिए चलिए हम आपको लिए चलते हैं। कानपुर ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे वहां मौजूद हैं। वीरेश, जाहिर सी बात है ये मामला इतना आसान नहीं है, अभी शांत नहीं होने वाला है। अभी किस तरीके की हलचल, क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, अगर जानकारी और हलचल की बात आप करेंगी तो इस वीडियो के आने के बाद, तथाकथित वीडियो में जिस तरीके से मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन दिख रहे हैं, तत्कालीन कमिश्नर जो कानपुर के हैं, उसके बाद जो कानपुर की आबो हवा है और कानपुर में जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनमें एक जांच को लेकर बेचैनी है और जांच को लेकर जो कवायद है वो शुरू हो गई है। तो ऐसे में जो कानपुर है उसमें क्या क्या चल रहा है, हमारे साथ रतीश त्रिवेदी हैं, उनसे बात करते हैं और उनसे बताते हैं, पूछते हैं कि आखिर रतीश क्या क्या यहाँ कानपुर में चल रहा है। देखिए, फिलहाल अगर बात की जाए तो हर किसी की ज़बान पर यही नाम है कि मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन के कार्यकाल में लगातार लोग ये बात करते थे, बुदबुदाते थे कि इस तरीके की धर्म परिवर्तन की बातें कही जाती हैं, लेकिन किसी के पास एविडेंस नहीं था। लेकिन सोशल मीडिया पे जब से वीडियो वायरल हुआ और उसके बाद लगातार जब से एबीपी गंगा इस बात को दिखा रहा है कि कैसे इफ्तिखारुद्दीन धर्मांतरण के लिए लोगों को प्रेरित करते रहते थे और प्रेरित करने के साथ साथ लालच देते थे, लालच दे करके और धर्म परिवर्तन की बात करते थे, तब से लोग ये समझ रहे हैं और लोग निकल करके आ रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि हाँ ऐसी बातें थी। कुछ देर पहले हमने जब अभिजीत सांघा से बात करी तो अभिजीत सांघा के साथ जो लोग मौजूद थे वो भी इस बात को दोहरा रहे हैं कि लगातार मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन धर्म परिवर्तन कराने के लिए दबाव बनाते थे, लोगों को लालच देते थे, सरकारी योजनाओं का लाभ देने की बात करते थे। और इसी दौरान चूंकि इतने बड़े पद पर मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन बैठे हुए थे, इसलिए कोई विरोध करने की ज़रूरत नहीं कर पाता था, उनके खिलाफ खड़ा नहीं हो पाता था। लेकिन जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर आए हैं उसके बाद लोग कह रहे हैं और लगातार इस बात को कह रहे हैं
कि ये काम उनके द्वारा किया गया कृत्य काफ़ी ज़्यादा गलत है और इसके लिए उनको कड़ी से कड़ी सज़ा सरकार के द्वारा दी जानी चाहिए। जो स्नेहलता मदरसे जैसा पाठ पढ़ाया जा रहा है उसमें और दीन का पाठ पढ़ाया जा रहा है, तत्कालीन उपराष्ट्रपति जो हैं उनकी आलोचना करता हुआ उसमें शख्स दिखाई पड़ रहा है। वो कह रहा है कि उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी हैं और वो दीन का काम नहीं करते। जो दीन का काम नहीं करता वो केवल पद का लालची है और केवल पद पर रहने से कुछ नहीं होगा। उसे इस्लाम का काम करना चाहिए, उसे दीन का काम करना चाहिए। और बहुत ही जज्बाती तरीके से उस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा जो हामिद अंसारी को लानत और मनारत दी जा रही है वो इफ्तिखारुद्दीन की तरफ से दी जा रही है। जो सबसे बड़ी बात और सबसे अहम उसमें बातें सामने आई हैं, उसमें यह कहा गया है कि आमिर खान के जो बहनोई हैं वो यहाँ आते हैं, वो इफ्तिखारुद्दीन से मिलते हैं, मिलने के बाद उससे सीखते हैं, सीखने के बाद वो आमिर खान के पास जाते हैं, आमिर खान उनसे प्रभावित होते हैं। आमिर खान उस जो किताब लिखा है इफ्तिखारुद्दीन ने, उस किताब का नाम है शुद्ध धर्म। उस शुद्ध धर्म की किताब को ले जाकर बहनोई आमिर खान के वो उन तक देते हैं और वो किताब इंशाअल्लाह अब शाहरुख खान तक पहुंच गई है और वो भी पढ़ रहे होंगे और वो भी दीन के काम में लग गए होंगे, इस्लाम को मजबूत कर रहे होंगे। तो जो बॉलीवुड की सेलिब्रिटीज हैं, आमिर खान, शाहरुख खान और उपराष्ट्रपति रहे तत्कालीन हामिद अंसारी का नाम जिस तरीके से लिया जा रहा है, लगता है कि ये जांच जब आगे बढ़ेगी तो इसकी कड़ियां और भी जुड़ेंगी, क्योंकि कोई साधारण नाम इसमें नहीं है। और रही बात जो सोर्सेस से खबर हमें मिली है, यहाँ के लोगों का कहना है कि जो शुद्ध धर्म किताब है हाईवे पर लेकर खड़े रहते थे उसके अनुयायी, और वो शख्स ऐसा करता था कि फ्री में वो किताब बांटता था। शुद्ध धर्म जो हिंदी में लिखी हुई किताब है और जो इस्लाम के दीन की बखूबियत बयां करती हुई किताब है। और साथ ही साथ उसमें एक वीडियो में आपने देखा होगा, उसमें साफ कह रहा है जो एहतशाम है मौलाना, वो इफ्तिखारुद्दीन की सहमति के साथ कह रहा है कि हिंदू धर्म बेकार धर्म है, हिंदू धर्म की संस्कृतियां, हिंदू धर्म के संस्कारों पर वो प्रहार कर रहा है, कुरीतियों को दिखा रहा है और इस्लाम के बेहतरी की बात कर रहा है। तो जिस तरीके से अपने इस्लाम धर्म की वो बखान कर रहा है और हिंदू धर्म और दूसरे संस्कारों को नीच दिखा रहा है, इससे जाहिर होता है कि धर्मांतरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है। जो उसमें जो मौलाना है वो साफ कह रहा है कि इतने बड़े अधिकारी जब दीन का काम कर रहे हैं तो आखिर तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम लोग केवल पद पाने के लिए लालायित रहते हो, लालसा में रहते हो। देखिए हमारे साहब इतने बड़े दीन पर बैठे हुए काम कर रहे हैं और पूरे देश में इनके जैसे अगर और लोग हो जाएं तो पूरे राष्ट्र में इस्लाम का प्रचार प्रसार होगा। और साथ साथ चलिए अब इस चीज के लिए एसआईटी को साथ स्नेहलता, अच्छा चलिए कंप्लीट कर लीजिए वीरेश जी। देखिए उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 1985 बैच के सीनियर आईएएस जो हैं इफ्तिखारुद्दीन, उसमें एक शब्द है कि पूरी दुनिया के लोगों को कलमा पढ़ा दो, कुल के कुल इंसानों को दीन का पाठ पढ़ाना है और साथ ही संसार के हर कच्चे और पक्के घर तक अल्लाह के एहतराम को पहुंचाना है, दाखिल कराना है। 147 करोड़ की पूरी दुनिया के मुसलमानों का ये धर्म, 7 अरब जो इंसान रहते हैं वहां तक इस्लाम को दाखिल करवाना है। तो जिस तरीके से रोंगटे खड़ा कर देने वाला ये वीडियो सामने आया है, जाहिर सी बात है योगी आदित्यनाथ की सरकार ने नहीं करता है वीरेश, लेकिन हाँ एसआईटी की टीम की जरूर ये